हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो हेडर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना। आज के जो हमारे ग्रुप रहेंगे वो नेविगेशन, ऑप्शन और पोजीशन पे रहेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, नेविगेशन के अंदर होता है गो टू हेडर और एक आपका होता है गो टू फूटर। अब इनका काम क्या होता है कि जैसे आप हेडर पे हो, आप हेडर पे लिख दो इसके अंदर एमएस वर्ड। अब फूटर पे जाना चाहते हो, एक तो तरीका है कि आप स्क्रॉल करके चले जाओ, फूटर पे चले गए, आपने यहाँ पे लिखा फूटर। दूसरा तरीका होता है कि जैसे ही आप गो टू हेडर करोगे आप डायरेक्ट चले गए हेडर के अंदर। आप फूटर के अंदर आना चाहते हो, यूज़ करोगे गो टू फूटर, तो डायरेक्ट आप चले गए फूटर के अंदर। अब ये दोनों नहीं रखना चाहते हो हेडर और फूटर को, तो हेडर में जाके आप हेडर को रिमूव कर दोगे और फूटर में जाके आप फूटर को रिमूव कर दोगे। अभी पेज के अंदर आपको ना हेडर दिखाई देगा ना ही आपको फूटर दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपके फंक्शन होते हैं प्रीवियस सेक्शन और नेक्स्ट सेक्शन और लिंक टू प्रीवियस। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि अगर आप चाहते हो कि 4 पेज पे आपने अलग हेडर लगाना है, 4 पेज पे अलग, तो इसके लिए यूज़ करते हैं तीनों फंक्शन का। अब इनको करने के लिए एक बार आप क्या करोगे, क्लोज हेडर एंड फूटर करोगे। उसके बाद आप पेज ऐड करोगे इसके अंदर 4, कंट्रोल एंटर यूज़ करके आप 4 पेज को ऐड करोगे। वो आपको दिखा देगा स्टेटस बार में कि आपने 4 पेज को ऐड कर दिया। अब पेज को जूम आउट कर दो ताकि आपको चारों पेज एक साथ दिखाई दे। अभी आपने क्या करना है, पेज नंबर 2 पे क्लिक रखोगे। पेज नंबर 2 पे क्लिक क्यों, क्योंकि 2 पेज के आप अलग पार्ट बनाना चाहते हो, 2 पेज का आप अलग, ताकि आप फर्स्ट के 2 पेज के अंदर एमएस वर्ड लिख सको और लास्ट के 2 पेज के अंदर आप एमएस एक्सेल लिख सको। तो पेज नंबर 2 पे क्लिक करने के बाद एक बार आप चले जाओगे पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट टैब में जैसे ही जाओगे, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको एक फंक्शन दिखाई देगा ब्रेक पे क्लिक करोगे और आपने इस यूज़ करना नेक्स्ट पेज। आप जैसे ही नेक्स्ट पेज करोगे आपका जो कर्सर है डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पे दिखाई देगा, पेज नंबर 3 पे। अभी आपने कुछ नहीं करना, पेज नंबर 1 पे डबल क्लिक करके उसी टैब को दोबारा से ओपन करोगे जिसका नाम है डिज़ाइन टैब। अभी वो आपको अपने आप ही दिखा देगा हेडर सेक्शन 1, ये भी दोनों सेक्शन 1 के अंदर आ चुके हैं और आपका पेज नंबर 3 और 4 सेक्शन 2 के अंदर आ चुके हैं। अब आप ये चाहते हो कि आप सेक्शन 2 के अंदर जाना चाहते हो तो यूज़ करोगे नेक्स्ट सेक्शन, तो आप 2 पे चले गए। दोबारा से वापस आना चाहते हो तो प्रीवियस सेक्शन करोगे तो दोबारा से आप 1 के अंदर आ गए। अब इसके अंदर क्या होगा, मैंने बताया कि आप फर्स्ट जो आपका पार्ट्स है उसके अंदर एमएस वर्ड लिखना चाहते हो, तो ये एमएस वर्ड आपको चारों पेज पे ही दिखाई देगा इस तरीके से। पेज को थोड़ा जूम करके देखोगे आप, जूम, तो ये पेज नंबर 1 पे भी दिखाई देगा, यानी कि आपको चारों पे दिखाई देगा। मैं आपसे ये बोल दूँ कि चारों पे दिखाई ना दे तो एक बार पेज को दोबारा जूम आउट करोगे आप ताकि चारों पेज आपको दिखाई दे। अभी आप पार्ट 1 के अंदर आपने लिख दिया एमएस वर्ड, 2 पे आप लिखना चाहते हो एमएस एक्सेल, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जो लिंक प्रीव्यूज का फंक्शन होगा वो आपका ऑन होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हो तो पीछे के आपके 2 पेज है उसके अंदर से भी आपका एमएस वर्ड डिलीट होगा। तो इसको डिलीट करने से पहले आप याद रखोगे लिंक टू प्रीवियस को एक बार बंद कर दोगे। अब इसको डिलीट करके आप इसमें लिखोगे एमएस एक्सेल। तो ये जो एमएस एक्सेल है सिर्फ आपको जो लास्ट 2 पेज है उसके अंदर आपको दिखाई देगा। अब दोबारा से इसको कर दोगे आप क्लोज और कंट्रोल एन करके न्यू पेज ले आओ एक बार और पेज को करोगे जूम इन, दोबारा से डबल क्लिक करके ऑन करोगे दोबारा से डिज़ाइन टैब आपका। तो ये था आपका नेविगेशन ग्रुप कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है इसके अंदर ऑप्शन के अंदर क्या होता है, आपने देखा था कि जब भी आप इसके अंदर एमएस वर्ड लिख रहे थे, अब ये एमएस वर्ड आपको चाहे कितने भी पेज क्यों ना लोगे उन सभी में आपको दिखाई देगा। चाहे आप क्लोज करके देख लो, क्लोज हेडर फूटर, कंट्रोल एंटर यूज़ करोगे कीबोर्ड से, अब हर पेज के अंदर आपको एमएस वर्ड दिखाई देगा। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि फर्स्ट पेज पे आप अलग करो, बाकी पे अलग, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट है फर्स्ट पेज। अब आप इस एमएस वर्ड को एक बार कर दोगे डिलीट और डिफरेंट फर्स्ट पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे अभी आपको 2 हेडर लगाने होंगे, यानी कि 2 ही हेडर लगाने हैं, 2 ही फूटर। फर्स्ट पेज के लिए आप अलग से लिखोगे, जैसे आपने फर्स्ट पेज के लिए फर्स्ट हेडर लिख दिया इसके अंदर, उसके बाद में फर्स्ट हेडर लिख दिया, इसी तरीके से आप इसके अंदर लिख सकते हो फर्स्ट फूटर। तो ये जो आपने लिखा ये सिर्फ आपको फर्स्ट पेज पे दिखाई देगा, यानी कि जो बाकी के पेजेस हैं
उसके अंदर जो आप लिखोगे आपको वही दिखाई देगा हर पेज के अंदर। तो ये था डिफरेंट है फर्स्ट पेज। अगर नहीं रखना चाहते दोबारा से इसको बंद करोगे और हेडर में जाके दोबारा से रिमूव करोगे, रिमूव ए हेडर। नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है डिफरेंट ओड और इवन पेजेस। इसका मतलब होता है कि पेज नंबर 2, 4, 6, 8 और पेज नंबर 1, 3, 5, 7 पे आप अलग अलग लगाना चाहते हो तो यूज़ करोगे डिफरेंट ओड और इवन पेजेस। अब आपने इस पे जैसे ही क्लिक करोगे अभी आपको 2 हेडर लगाने होंगे। 2 मतलब ओड, पेज नंबर 1 के लिए आपने लिख दिया ओड। अब ये जो ओड आपने लिखा है ये ओड नंबर पेज यानी कि 135 पे आपको अपने आप ही दिखाई देगा। इवन पे आप लिखोगे इवन, तो हर पेज नंबर 2, 4, 6, 8 पे आपको इवन दिखाई देगा। आप देख भी सकते हो पेज नंबर इस ओड है तो ओड दिखाई देगा। अगर कोई पेज आपका इवन होगा तो उस पर आपको इवन दिखाई देगा। नहीं रखना चाहते तो दोबारा से इसको कर दोगे आप अनचेक और हेडर में जाके इसको करोगे रिमूव ए हेडर। उसके बाद शो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एक बार इसको क्लोज करो और आप कुछ वर्क करोगे। स्क्रॉल करके फर्स्ट पे चले जाओ, इज इक्वल RAND यानी कि आपने वर्क किया हुआ है और आप हेडर लगाना चाहते हो। और ये डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्क आप शो नहीं करना चाहते तो शो डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट पे जैसे ही अनचेक करोगे तो जो भी डाटा आपका होगा वो आपका हाइड होगा। दोबारा से शो करना चाहते हो तो दोबारा से आप इसको शो भी कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ग्रुप होता है इसके अंदर पोजीशन। पोजीशन का मतलब है हेडर और फुटर की पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हो। अगर आपने हेडर की करना हो तो फर्स्ट के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे हेडर फ्रॉम टॉप पे इस तरीके से मूव यानी कि डाउन में लेके आना चाहते हो, अप में लेके जाना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसी तरीके से ये चीज़ आप फुटर के अंदर भी कर सकते हो। जैसे आप फुटर पे चले गए, इसकी डायरेक्शन आप चेंज करना चाहते हो तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो अपने आप ही आपको चेंज दिखा देगा, अप और डाउन जैसे भी मूव करना चाहते हो आप कर सकते हो। इंसर्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है जो आपका हेडर है उसको आप कहाँ पे लेके जाना चाहते हो। मैं आपसे बोल दूं कि जो MS वर्ड है उसको आप सेंटर में लेके आओ तो अलाइनमेंट इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे जाओगे, जैसे सेंटर पे क्लिक करना है, ओके करो, आपको वो MS वर्ड सेंटर में दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि आपने राइट की तरफ लेके जाना है आप राइट की तरफ भी उसको लेके जा सकते हो। दोबारा से वापस आप लेफ़्ट में लेके आना चाहते हो, लेफ़्ट में भी लेके आ सकते हो। अभी आप जब इसको लेफ़्ट राइट सेंटर में कर रहे थे वो अपने आप ही जा रहा था, लेकिन एक लाइन के साथ में लेके जाना चाहते हो तो इंसर्ट अलाइनमेंट टैब में जाओगे, सेंटर में लेके आना, राइट में लेके जाना और एक लाइन के साथ में शो करना चाहते हो तो इस तरीके से उसको आप शो कर सकते हो। इसी तरीके से फुटर के अंदर भी वही फंक्शन होगा। अगर आप उसको सेंटर में लेके जाना चाहते हो सेंटर पे क्लिक करोगे आपको सेंटर पे दिखाई देगा। अगर आप उसको राइट की तरफ लेके जाना चाहते हो तो आप राइट की तरफ भी उसको लेके जा सकते हो। तो ये था आपका पोजीशन और ऑप्शन ग्रुप कंप्लीट। और क्लोज का आपको पता ही है कि आप चाहते हो कि ये जो हेडर की पट्टी है लाइटिंग वाली इसको शो करना चाहते हो। क्लोज का मतलब आपको पता ही है कि आप नॉर्मल करना चाहते हो पेज को, यानी कि इस डिज़ाइन टैब को हाइड करना चाहते हो तो बस आप नॉर्मल पे क्लोज करोगे, क्लोज ही हेडर और फुटर पेज आपको नॉर्मल दिखाई देगा। तो आपका जो मैंने हेडर है वो कंप्लीट करवा दिया इंसर्ट के अंदर, हेडर और फुटर ग्रुप कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मेरे को बता ज़रूर देना आप। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।